राहुल थापा इस समय स्ट्राइक लेने के लिए। देखना होगा धीमी की गेंद चतुराई से, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सुबह में। नजर डालें स्कोर बोर्ड पे मात्र 1 रन। एमएस ब्रदर्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। किंग्स विवेकानंद इस समय टॉस जीत करके फील्डिंग का निर्णय लिया उन्होंने। आज का ये दूसरा मुकाबला छोटी गेंद इस बार धीमी गति की गेंद चतुराई से पुल किया खाली क्षेत्र में, गैप पिक किया पावर प्ले में। शुरुआती 2 ओवर्स बॉलिंग पावर प्ले यूटिलाइज किया। आप छोटी गेंद नहीं कर सकते, हवा भी अगर बात करें बैटिंग को सपोर्ट कर रही है ऐसे कंडीशन में, और बहुत ही शानदार पुल। 4 रन मिलेंगे। 6 रन स्कोर बोर्ड पे इस समय। बैटिंग कर रहे हैं इस समय विक्रम भार्गव और राहुल थापा बीच मैदान में। हवा में बॉल, मौका हो सकता था, थोड़ा सा मुश्किल कैच। जिस ऑकवर्ड पोजीशन में दौड़ रहे थे आसान नहीं था यहां से। फिलहाल नजर डालें इस समय रन के साथ 10 रन इस बाउंड्री के साथ पहले ओवर में। एमएस ब्रदर्स के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी, स्पेशली डॉक्टर विक्रम भार्गव विदिशा के बहुत ही शानदार प्लेयर माने जाते हैं। निदान हॉस्पिटल की ऑनर भी है। फिलहाल देखना होगा इस बीच बाहरी किनारा, कॉट बिहाइंड आउट, बड़ी कामयाबी। डॉक्टर विक्रम भार्गव, मानो नजर लग गई इस समय। कमेंटेटर को बड़ी बेकार चीज है। बहुत ही शानदार विदिशा से ये दोनों ही अगर बात करें, डॉक्टर विक्रम भार्गव एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, बाहरी किनारा शानदार गेंदबाजी, कमबैक कराया बॉलर ने। बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन एमसीसी की खूबसूरत है अगर बात करें ये मेजबानी। इस बैरसिया क्षेत्र में खेल के गौरव को एक अलग ऊंचाई प्रदान की है इस समय। जबरदस्त खेल की दीवानगी के साथ नए बल्लेबाज इस समय राहुल माली आए हैं इस समय एमएस ब्रदर्स के लिए। लॉन्ग ऑन डीप में लिया है, एक वे डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के नजदीक। 10 एक विकेट के नुकसान पे। इस बार बहुत अच्छा शॉट, खूबसूरत टाइमिंग, हाफ वॉली पे लेकर के इनफील्ड के ऊपर से कैलकुलेटेड रिस्क लिया इस समय। 4 रन मिलेंगे। चौदह एक विकेट के नुकसान पे। फिलहाल इस समय नजर डाले इस समय स्कोर बोर्ड पे 14 रन 1 विकेट पे पारी के इस समय। नरेंद्र मीणा जी और पूरी टीम, बहुत ही गजब का यह आयोजन इस समय आईपीएल के बिल्कुल फॉर्मेट पे। खूबसूरत बैरसिया का गौरव, खिलाड़ियों की क्या बेहतरीन इस समय क्लीन बोल्ड किया। इस देखना होगा, अभी अंपायर के निर्णय का इंतजार करेंगे। क्या ऐतिहासिक आयोजन इस समय, खूबसूरत रोमांच के बीच 14 रन स्कोर बोर्ड पे।
14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे पारी के इस समय डिसीजन अभी पेंडिंग है। यहाँ पे निर्णय देखना होगा। हमारे माननीय सभी अतिथिगण कुछ ही पलों में होंगे। इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी, अन्य अतिथिगण कुछ ही पलों में। फिलहाल देखिए इस समय 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे शानदार ये मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। आज का ये दूसरा मैच, खूबसूरत मेजबानी। एमसीसी की पूरी टीम, नरेंद्र जी मीणा और पूरे शानदार व्यक्तित्वों की खूबसूरत मेजबानी में ये कारवा इस समय खेल के आगे बढ़ता हुआ। एक और बाउंड्री इस बीच। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे स्कोरबोर्ड पे। अठारह स्कोरबोर्ड पे इस समय नजर डाले। शानदार खेल की झलक यहां पे नजर आती हुई, खूबसूरत रोमांच। मुकाबला थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। मुकाबला ये बॉल को डेड बॉल घोषित करते हैं अंपायर। पापा नीचे बैठो पापा। थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज थोड़ी स्लो रखेंगे भैया, थोड़ी सी स्लो। डिस्कशन थोड़ी चल रही, थोड़ी आवाज कम कर दे म्यूजिक की।
लगा दो यार, वो वॉकी टॉकी जब से चिल्लाता 20-2 स्कोर बोर्ड पे इस समय। रसिया के खेल के खिलाड़ियों की और खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा आयोजन, 1,11,111 रुपए की बड़ी इनामी राशि। इस बार उठा दिया गेंद को, गजब का शॉट मिड विकेट के ऊपर से, लाजवाब टाइमिंग, 6 रन प्राप्त किया इस समय। गजब का छक्का यहां पे राहुल माली, जिनकी बार न जाए खाली, ये है राहुल माली। शानदार 6 रन 26-2 पारी के इस समय तीसरे ओवर में राहुल माली का बल्ला अब जय घोष करता हुआ। और एक बात हमारे विश्वकर्मा जी बता रहे थे कि हर एक टीम में अंडर 19 प्लेयर रखना अनिवार्य, ये बहुत अच्छी डिसीजन कमेटी ने लिया है। 26-2 विकेट के नुकसान पे स्कोर बोर्ड पे शानदार क्रिकेट की झलक यहां पे। एमएस ब्रदर्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। तीसरे ओवर का खेल जारी। इस बीच यहां पे खेला गेंद को शॉर्ट एक्स्ट्रा ओवर में, जब तक गेंद फील्ड की जाए 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पे नजर डालें 27-2 पारी के तीसरे ओवर में। राहुल हैं 8 पे, 5 रन पे खेल रहे हैं अभिषेक जाट इस समय बीच मैदान में। उबैद पठान बॉलिंग पे, अच्छी गेंद इस समय थोड़ी सी लो रही, लोअर ट्रेजेक्टरी की, चतुराई से स्कोर बोर्ड पे अभी भी रुका हुआ रन 27-2 विकेट पे पारी के तीसरे ओवर में। बेहतरीन क्रिकेट की झलक यहां पे एमएस ब्रदर्स 27-2 इस समय विवेकानंद किंग्स के खिलाफ। एक और अच्छी गेंद, बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड, चतुराई से धीमी गति की गेंद यहां पे डॉट बॉल। और इसी के साथ नजर डालें 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 27-2 इस समय स्कोर बोर्ड पे इस समय एमएस ब्रदर्स का स्कोर 3 में 27 स्कोर बोर्ड पे। बहुत अच्छा अगर बात करें आयोजन यकीनन तौर पे देखना होगा बॉलिंग की कमान अब किससे दी जाती है। शॉट ऑफ द लेन गेंद, इस बार खिलाड़ी वो शोर देखना होगा। बहुत ही अच्छा प्रयास इस समय, कमाल की अनबिलीवेबल जबरदस्त कोशिश यहां पे फील्डर की, और लगभग नामुमकिन से कैच को मुमकिन में तब्दील कर दिया। फील्डर का नाम बता दे। आदरणीय हमारे टीम ऑनर मौजूद हैं दोनों टीमों के, बहुत हृदय से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देवांश 11 से मनोहर भैया हम सबके बीच पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मनोहर भैया से आग्रह है कृपया मंच पर अपने यथास्थान ग्रहण करें। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व आदरणीय मनोहर भैया हम सबके बीच। शानदार यह मुकाबला एमएस ब्रदर्स से यश गौर जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नए बल्लेबाज का नाम बता दें एक बार, न्यू बैट्समैन नेम। शानदार ये मुकाबला यकीनन तौर पे नजर आता हुआ इस बीच माननीय विधायक जी का कुछ ही पलों में शुभ आगमन, एमसीसी की पूरी टीम आ जाए। नरेंद्र मीणा जी और पूरी टीम के कुशल नेतृत्व में 1,11,111 रुपए की ऐतिहासिक आयोजन इस समय इस क्षेत्र के लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक श्री विष्णु खत्री जी का शुभ आगमन होने जा रहा है। बहुत अच्छा डीजे हमारे बापा डीजे भाई साहब का भी बहुत धन्यवाद भैया। कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा बहुत डिस्कशन वगैरह हो इसको लेकर, तो बजाना कोई दिक्कत नहीं। वो क्या बातचीत हो रही थी वो
कुछ ही पलों में माननीय विधायक जी हम सबके बीच पहुंच रहे हैं। 27-4 विकेट पे। नए बल्लेबाज का नाम एक बार बता दें, न्यू बैट्समैन ने। बैटिंग टीम नए बल्लेबाज का नाम बता दें। बहुत ही खूबसूरत आयोजन इस समय। समिति की जितनी तारीफ करे उतनी कम। दोनों स्कोरर भी लगता है सीए की पढ़ाई करके आए हैं, इतने अच्छे आंकड़े। फुल टॉस खेल दिया है गेंद को इस समय मिड विकेट की तरफ। अच्छी फील्डिंग टीम की तारीफ करनी होगी। बहुत अच्छे कैचेस, कमाल की टीम नजर आ रही है इस समय। स्कोर तेज गति के बजाय धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। 30 रन 4 विकेट पे। जबरदस्त क्रिकेट। जैसे ही माननीय विधायक जी का आगमन होगा दोनों टीमें लाइनअप होंगी। इस बार उठा दिया है गेंद को, खिलाड़ी उस ओर आते हुए हवाई हमला, 6 रन मिलेंगे जबरदस्त तरीके से। फिलहाल इससे 6 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए तेज गति से 36 रन 4 विकेट पे। माननीय विधायक जी का आगमन इस ओवर के बाद मैच को रोक देंगे। एक बॉल हो जाने दें। 36 पे 4 पारी के चौथे ओवर में। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया इस बीच। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद एमएस ब्रदर 36-4 में इस समय मैच को थोड़ी देर के लिए रोक दें। इस आयोजन के हमारे सूत्रधार और मार्गदर्शक, जिनके यशस्वी प्रयासों से और जिनके मार्गदर्शन से यह आयोजन इस ऊंचाइयों को, एक गौरव को महसूस कर रहा है। आदरणीय विधायक जी हम सबके मध्य श्री विष्णु खत्री जी का शुभ आगमन होने जा रहा है। बहुत ही हम सबके लिए खुशी और गौरव के क्षण। तो पहली प्राइज 1,11,111 रुपए की बड़ी इनामी राशि। दूसरी हमारा पुरस्कार है जो उप विजेता के लिए 51,111 रुपए। और आतिशबाजियों के आगोश में खूबसूरत गौरव के पल, जबरदस्त क्षण यहाँ पे। माननीय विधायक जी का शुभ आगमन होने जा रहा है इस समय। इस आयोजन के हमारे मार्गदर्शक और सूत्रधार, जिनके यशस्वी प्रयासों से यह आयोजन एक अलग ऊंचाइयों को छू रहा है। आज ऐतिहासिक कारवां। डीजे अभी नहीं बजाएंगे, डीजे आप 10 मिनट बाद पूरा मौका देंगे हम आपको। खूबसूरत मेजबानी इस समय एमसीसी की पूरी टीम उनके अगुवाई और उनके आतिथ्य के लिए तैयार है इस समय। बाहर की लाइट्स ऑन कर देंगे। जो बाहर की लाइट्स हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन, कृपया लाइट्स को ऑन कर दें। बाहर जो लाइट्स लगी है स्टेडियम की गेट पे, एमसीसी। माननीय विधायक जी का शुभ आगमन, हम सब उनका जोरदार करतल ध्वनि से, तालियों से अभिनंदन करेंगे। शानदार नेतृत्व और खेल प्रेमी विधायक हम सबको मिले हैं, जिन्होंने क्षेत्र को एक अलग गौरव और विरासत दी है। इस समय आज एमसीसी के पावन इस आयोजन में हम सबके मार्गदर्शक विकास पुरुष वरसिया के जोरदार तालियों से हम सबके लाडले विधायक आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी का हम सब एमसीसी परिवार की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इच्छा शक्ति, सादगी और खेल प्रेमी विधायक हम सबको मिले हैं। आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी का खेलों को एक नए मानकों पे, बरसिया को बड़ी सौगातें विकास के मानचित्र पे देने वाले ऐसे ऊर्जावान और यशस्वी विधायक आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी, जिनके सौजन्य से ही पहला पुरस्कार इस आयोजन का 1,11,111 रुपए की बड़ी इनामी राशि
आज बैरसिया का गौरव बढ़ रहा है। एक बार करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से माननीय विधायक जी का हम सब स्वागत वंदन अभिनंदन करें। दोनों टीमों से सादर आग्रह, आप माननीय विधायक जी का अभिनंदन और स्वागत कीजिए। दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करने के लिए यशस्वी और लोकप्रिय विधायक इस क्षेत्र के आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी का शुभ आगमन हुआ है। बैरसिया को विकास की एक अलग सौगात जिन्होंने दी है, अपने यशस्वी नेतृत्व, दूरदर्शी सोच, खेल और खेलों खिलाड़ियों के लिए हमेशा से आगे बढ़ चढ़ करके मार्गदर्शन करने वाले एमसीसी हमारे इस आयोजन के संरक्षक और मार्गदर्शक आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी, लोकप्रिय, जनप्रिय और यशस्वी विधायक बैरसिया का शुभ आगमन इस आयोजन में। दोनों टीमों से परिचय के बाद नेशनल एंथम के साथ आज के ऐतिहासिक आयोजन जो कि 16 टीमों के साथ ये कारवां शुरू हुआ है। एमसीसी के हमारे नरेंद्र मीणा जी और पूरी टीम, जगमोहन गुर्जर जी और एक एक साथी, तालियों से एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ऊर्जावान विधायक जी, माननीय विधायक जी जैसे ही परिचय प्राप्त कर लेंगे उसके बाद नेशनल एंथम होगा। सभी अपनी अपनी जगह उस दौरान खड़े होंगे। ऐसे लाडले, जनप्रिय और लोकप्रिय विधायक जो खिलाड़ियों की चिंता करते हैं, ऐसे विकास के पुरुष बैरसिया के जिन्होंने विकास के अनेकों सोपान स्थापित की है। मैं ऐसे हमारे लाडले विधायक जी जो इतने रात को भी युवाओं से मिलने आते हैं और विकास की नई गति देने वाले, मैं आग्रह करूंगा सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। सभी से सादर आग्रह, बैरसिया का गौरव खेल के मानचित्र पे बढ़ रहा है। ऐसे सादगी और सहजता, संगठन के कुशल शिल्पकार माननीय विधायक आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी का शुभ आगमन, हम सबके मार्गदर्शन और यशस्वी नेतृत्व। आइए हम सब आग्रह करें, सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। भारत की राष्ट्रीयता और गौरव को एक अलग पहचान देने वाला आज का ये खूबसूरत आयोजन, खेल हमें एक इकाई में बांधने का काम करता है। खेल से व्यक्तित्व का निर्माण, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, और वो भाव आपके नेतृत्व में है। और आज बैरसिया उस गौरव को महसूस कर रहा है यशस्वी नेतृत्व के साथ। आइए हम सब सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान प्रारंभ करें। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐतिहासिक दिन है बैरसिया के लिए, एक बार जोरदार तालियां। ऐसे ऊर्जावान और यशस्वी नेतृत्व, खेलों की विरासत को एक नए युग में बैरसिया महसूस कर रहा है। यहाँ के विकास के नए सोपान रचने वाले, ऐसे सादगी और बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और लगातार विकास बैरसिया की पहचान देने वाले ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विष्णु खत्री जी हमारे मुख्य अतिथि। इस कार्यक्रम के ऐतिहासिक शुभारंभ स्वयं मैदान पे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त और उनकी पावन उपस्थिति में ऐतिहासिक आतिशबाजियों के साथ नरेंद्र मीणा जी और एमसीसी के
एक एक सदस्य एक बार तालियों से अभिनंदन करें ऐसे व्यक्तित्व का जो बैरसिया के विकास ही जिनकी सोच और विरासत रही है, जिनके ध्येय इस क्षेत्र के सर्वांगीण और समृद्ध विकास है। इस क्षेत्र के युवाओं की तरक्की, उन्नयन और प्रगति के भाव अपने दिलों में लिए माननीय विधायक जी का हम सब हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं, इससे जिन्होंने बैरसिया के विकास की एक नई मॉडल अपने नेतृत्व से दी है और हर क्षेत्र में इस क्षेत्र के विकास की प्राथमिकता लेकर के लगातार खिलाड़ियों के खेल से उनके कल्याण के भाव जिनके नेतृत्व में है, एक संघनिष्ठ और संगठन के कुशल शिल्पकार और साथ में आदरणीय जनपद पंचायत के अध्यक्ष हमारे आदरणीय कुबेर सिंह गुर्जर साहब का भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी माननीय विधायक जी के साथ आए हुए गणमान्य व्यक्तित्वों का इस पावन और भव्य आयोजन में हम सबके लिए बड़ी ही गौरव और खुशी के क्षण, खेल से व्यक्ति निर्माण के भाव को एक नई ऊंचाई मिल रही है आज के इस पावन आयोजन में। आइए हम सब मिलकर के इस आयोजन में माननीय विधायक जी के पावन सानिध्य में एक ऊंचाइयों को हम महसूस करें और आज के इस ऐतिहासिक आयोजन जो कि आपके कुशल मार्गदर्शन और यशस्वी अगर बात करें सानिध्य का ही नतीजा है। आदरणीय नरेंद्र मीणा जी और पूरी टीम एमसीसी, एक बार नरेंद्र भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं और माननीय हमारे विधायक जी के लिए ऐसे ऊर्जावान और सादगी और विकास के भाव जिनके नेतृत्व में है, ऐसे विधायक जो हमेशा से बैरसिया के विकास ही जिनकी पहली प्राथमिकता और आज बैरसिया के युवाओं के लिए इतना बड़ा क्षण, एमसीसी के पावन आयोजन जो 1,11,111 रुपए के प्रथम पुरस्कार की राशि भी आपके पावन सानिध्य से ही बैरसिया का एक एक युवा खेल के मानचित्र पे भी अपनी गौरव गाथा लिखे, ये एक इच्छा शक्ति है, माननीय विधायक जी की सोच है। आदरणीय साथ में कुबेर सिंह गुर्जर साहब हमारे मौजूद हैं, सभी अन्य हमारे सभी पार्षदगण, पार्टी के पदाधिकारी, और साथ में आदरणीय भाई साहब हमारे श्री तीरथ सिंह मीणा जी, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस पावन कार्यक्रम में। साथ में आदरणीय जनपद पंचायत अध्यक्ष कुबेर सिंह गुर्जर साहब मौजूद हैं, आदरणीय तीरथ सिंह मीणा जी, आदरणीय सभी अतिथिगण। मुकाबला प्रारंभ करेंगे, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, एक बार जोरदार तालियों से अन्य अतिथियों का भी हम सब स्वागत अभिनंदन करें आज के इस पावन आयोजन में। बहुत ही जबरदस्त पल है, माननीय यशस्वी लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी, माननीय तीरथ सिंह मीणा भाई साहब जो इस जिले को एक अलग ऊंचाई दे रहे हैं अपने यशस्वी संगठन की कोशिशों से, आदरणीय कुबेर सिंह गुर्जर साहब, आदरणीय हमारे सभी मंडल के और युवा मोर्चा के और सभी पदाधिकारियों का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी डीजे के साउंड बंद रखेंगे, हमारी सनातनी परंपरा अतिथि स्वागत की। मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा सर्वप्रथम नरेंद्र मीणा जी और पूरी टीम, माननीय यशस्वी विधायक जी जिनके कुशल मार्गदर्शन और उनके संयोजन का ही प्रतिफल है इतना सुंदर आयोजन। बहुत अच्छा ये आयोजन वाकई में, जो इस आईपीएल के फॉर्मेट पे बैरसिया के सितारों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया इस आयोजन ने, विधायक जी के मार्गदर्शन का ही प्रतिफल है। माननीय जिला अध्यक्ष जी का हम सबको सतत मार्गदर्शन, आदरणीय कुबेर सिंह भाई साहब का और सभी अतिथिगण। फिलहाल एमएस ब्रदर्स 40 रन 4 विकेट पे, हिरेंद्र राजपूत 7 पे हैं, आशीष जाट है इस समय 11 पे, उड़ान भरी है, गजब का शॉट, गेंद गई है इस समय लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, लाजवाब छक्का अजय मीना की गेंद पे हिरेंद्र राजपूत अपनी बेहतरीन बैटिंग का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कोर को पहुंचा दिया एमएस ब्रदर्स 46 रन 4 विकेट पे।
मैं अब बिना समय गवाए हम इस ऐतिहासिक आयोजन को हमारी सनातनी परंपराओं के अनुरूप अतिथि स्वागत हमारे संस्कार का हिस्सा है। आइए हम सब बहुत ही आदर पूर्वक आग्रह करें इससे हमारे एमसीसी आयोजन के कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र मीणा जी से हम सादर आग्रह करते हैं कि आप आए और हम सब आत्मवत और अपने यशस्वी विधायक जी का हम सब नरेंद्र मीणा जी आए और जोरदार तालियों से बहुत गर्मजोशी से विकास पुरुष वरसिया का आदरणीय हमारे विष्णु खत्री जी भाई साहब का हम सब स्वागत और अभिनंदन करें, जिनके यशस्वी प्रयास और मार्गदर्शन का नतीजा है इतना बड़ा आयोजन। हमारे जिले में संगठन को और ऊंचाई और कुशल संगठन के माननीय हमारे जिला अध्यक्ष सादर आग्रह करेंगे उनके स्वागत के लिए आदरणीय डब्बू भुआ से डब्बू गुप्ता जी की आप आए और माननीय जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब। आदरणीय कुबेर सिंह गुर्जर साहब जिनके सौजन्य से दूसरी इनामी राशि भी उनके स्वागत के लिए, जो कि हमारे इस समय इस आयोजन में भी हम सबको अपना सतत मार्गदर्शन मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गौरव विश्वकर्मा जी से कि आप आए और माननीय श्री कुबेर सिंह गुर्जर साहब का आप स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बैरसिया के प्रति माननीय विधायक जी और अतिथियों का कितना जुड़ाव है, भाई साहब का अहम सहयोग विधायक जी के साथ रहा। एक बार कुबेर भाई साहब के लिए जोरदार तालियां आप सबकी हो जाए। श्रीमान पूरन सिंह जी हमारे बीच से मौजूद हैं, जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ। मैं आदरणीय आग्रह करूंगा विशाल गुप्ता जी से कि आदरणीय विशाल जी आप आए और आदरणीय श्री पूरन सिंह जी का हम सब आत्मवत और स्नेहवत उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता की बात कि बैरसिया में आईपीएल के फॉर्मेट पे आप सब माननीय विधायक जी के और माननीय अतिथिगणों के सतत मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनके उस भाव का ही नतीजा कितना बड़ा आयोजन संभव हो पा रहा है। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित साहू जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय जगमोहन गुर्जर जी से आग्रह करूंगा। जगमोहन जी आप आए और आदरणीय साहू जी का हम सब स्नेहवत अभिनंदन करें। बैरसिया के विकास को एक अलग गति देने वाले हम सब के यशस्वी विधायक जी, जो लगातार नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ आदरणीय महेंद्र धाकड़ जी जनपद पंचायत के हमारे सदस्य हैं, उनके स्वागत के लिए हम सादर आग्रह करेंगे सुमित भार्गव जी से कि आप आए और सुमित जी यथाशीघ्र माननीय भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। रवीन भाई हमारे विशेष सहयोगी इस आयोजन के और जनपद के सदस्य हैं, इनके स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे हैरी भैया से कि हैरी भैया आप आए और आदरणीय रवीन भाई का हम सब स्वागत करें। हैरी भाई से सादर आग्रह। आईपीएल के प्रारूप में बैरसिया में इस तरीके का अनूठा आयोजन एमसीसी के माननीय विधायक जी के यशस्वी प्रयासों से, माननीय सभी अतिथिगणों के सहयोग से लोकेंद्र सिंह राजपूत जी जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा मंच पे विराजित हैं। बीरू प्रजापति जी से हम आग्रह करेंगे कि आप आए, लोकेंद्र भाई का आप स्वागत करें। हम सादर आग्रह करेंगे। इस आयोजन में विशेष सहयोग भी कर रहे हैं आप आदरणीय बीरू राजपूत जी, जो हमारा मानव सीरीज का जो अवार्ड है आपके ही सौजन्य से। वार्ड नंबर 11 के हमारे पार्षद महोदय भी रज्जू भैया मौजूद हैं, रज्जू कुशवाहा जी, उनके स्वागत के लिए एमसीसी के सदस्यगण से हम आग्रह करेंगे कि आप आए और अन्य अतिथियों का भी क्रमशः आप स्वागत करते जाएं, क्योंकि मुकाबला भी बहुत दिलचस्प है और माननीय अतिथि को मैच भी बहुत शिद्दत से। हमारा सौभाग्य कि ऐसे विधायक हमें मिले हैं जो खिलाड़ी और युवाओं को बहुत सपोर्ट करते हैं। और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय हमारे कुबेर सिंह गुर्जर जी, हमारे पार्षद जी मौजूद हैं। वार्ड नंबर 11 के आकाश यादव जी विशेष सहयोगी भी हैं। आपके स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे पुनीत यादव जी, यादव बंधु का स्वागत यादव बंधु से ही हो। एक बार तालियों के साथ इस समय अभी सभी हमारे सहयोगी करता ऐसे व्यक्तित्वों का ये आयोजन खेल ही है जो हम सबको एक सूत्र में बांधता है।
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी राजू बघेल जी एमजे मोहन ऑनर भी हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे शिवम श्रीवास्तव। राजू बघेल जी जो कि हमारी टीम के एक ऑनर भी हैं, मैं शिवम श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और राजू बघेल जी का आप स्वागत करें। हिमांशु भाई आएं और राजू बघेल जी का स्वागत करें। स्वागत को हम यथाशीघ्र विराम दे इस शीघ्रता से। की पूरी कमेटी क्रम से करती जाए। हमारे एमसीसी की पूरी कमेटी आप अन्य अतिथियों का क्रमशः स्वागत करते जाएं। अभिषेक ठाकुर जी, अभिषेक ठाकुर जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे एमसीसी के हमारे चंदर गुर्जर, चंदर गुर्जर जी कृपया आएं और आदरणीय ठाकुर साहब का स्वागत करें। इसके बाद यशवंत मास साहब जी, यशवंत मां साहब जी मौजूद हैं मंच पर। प्रमोद के चाचा प्रमोद भैया, प्रमोद भैया से आग्रह है कि आप आएं, यशवंत भाई साहब का स्वागत करें और जोरदार तालियां आप सबकी। मनोहर मीणा जी का स्वागत के लिए और हिरेन मीणा, मनोहर मीणा जी के स्वागत के लिए हिरन मीणा जी से हम आग्रह करेंगे। हिरन मीणा जी आए और मनोहर मीणा जी का आप आए और स्वागत करें। सुनील नामदेव जी का स्वागत के लिए हमारे सुनील नामदेव जी हमारे मंच पर विराजित हैं, उनके स्वागत के लिए हेमराज जी से सादर आग्रह कि आप आए और सुनील भाई साहब का स्वागत करें। और एमसीसी की पूरी टीम, विधायक जी जिला एमसीसी की एक बार पूरी टीम आ जाए और हमारे जनप्रिय, लोकप्रिय और विकास पुरुष इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी का, आदरणीय श्री तीरथ सिंह मीणा भाई साहब का, श्रीमान कुबेर सिंह जी गुर्जर साहब का, पूरी टीम आकर एक बार सभी हम व्यवस्थित स्वागत करें। माननीय विधायक जी का, माननीय जिलाध्यक्ष जी का, माननीय कुबेर सिंह गुर्जर भाई साहब का, एक पूरी टीम शॉल श्रीफल सनातनी परंपराओं के अनुरूप हम सब आए और इस खेल के खूबसूरत आयोजन में माननीय विधायक जी का, जिनके यशस्वी प्रयास और मार्गदर्शन से इतना सुंदर आयोजन एक ऊंचाइयों को छू रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक। बैरसिया में खेलों को लेकर और विकास को एक अलग अलग जगाई है आपके यशस्वी नेतृत्व ने। सदैव इस क्षेत्र के विकास की चिंता करने वाले, सर्वांगीण और समृद्ध कैसे उन्नयन और उत्थान इस क्षेत्र का हो, उस भाव को लेकर के नेतृत्व, जनमानस और जन सेवा जिनके नेतृत्व का भाव है। फिलहाल इस समय इस खूबसूरती के साथ हम सब मिलकर आए और स्वागत करें माननीय सभी अतिथिगणों का। फिलहाल एमएस ब्रदर्स 54 रन 6 विकेट पे स्कोर बोर्ड पे इस समय 13 रन पे आशीष जाट और अनुमय श्रीवास्तव 1 पे हैं। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी, निर्धारित 8 ओवर्स के मुकाबले किंग्स, विवेकानंद 11, नाजिराबाद और एमएस ब्रदर्स के बीच मुकाबला। एमएस ब्रदर्स ने 56 रन बना लिए हैं। सभी अतिथिगणों का स्वागत क्रमशः चलता रहेगा। आइए हम उद्बोधन के लिए बिना किसी देरी के, माननीय जब बड़े व्यक्तित्व उपस्थित हों तो उनके पावन सानिध्य का फायदा उठाकर उनके उस भावों को, उनके विचारों को सुनने का हमें सौभाग्य मिलता है। और आज के इस पावन आयोजन में जो खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए है, हमारे पूरी टीम नरेंद्र भाई के साथ जो पूरी टीम काम करती है एमसीसी की, बहुत सुंदर 16 टीमों के साथ आईपीएल के प्रारूप में यह सुंदर आयोजन, एक लंबा इस समय खेलों को लेकर के एक अच्छा प्लेटफॉर्म। हमारे बीच में भोपाल से शानदार कमेंटेटर विकास जी जैन आए हैं, जो कि बड़ी बड़ी कमेंट्री करते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब बड़े बड़े चैनलों पे भी कमेंट्री करते हैं। भाई साहब भोपाल से आए हैं। मेरा सौभाग्य होता है शासन के प्रोग्रामों में भाई साहब का बहुत आशीर्वाद मिलता है। अभी विक्रमादित्य जी के प्रोग्राम हो, चाहे बहुत सारे ऐसे आयोजनों में, प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में भी, और बहुत खुशी होती है। ऐसे सहज और सादगी भरे विधायक हम सबका सौभाग्य है जो इस क्षेत्र की चिंता करने वाले। आइए बिना किसी देरी के हम उद्बोधन की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। जब हमारे साथ ऐसे महनीय व्यक्तित्व बैठे हों तो हमारा सौभाग्य होता है उनके विचारों को सुनना और अपने जीवन में आत्मसात करना। मैं जनपद अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक श्री कुबेर सिंह भाई साहब से सादर आग्रह करेंगे कि आप आएं जोरदार तालियों के साथ और हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। माननीय भाई साहब।
शानदार 6। मॉर्निंग क्रिकेट क्लब बेरसिया के युवा साथियों द्वारा आयोजित इस बर्री छीरखेड़ा के पेशवा बाजीराव पीबीआर पेशवा बाजीराव स्टेडियम में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हम सबके कुशल नेतृत्वकर्ता बड़े भाई साहब आदरणीय भाई साहब विष्णु खत्री जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब तीरथ सिंह मीणा जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री पूरन सिंह पटेल साहब, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष और जिले के मंत्री भाई अमित साहू जी, भाई लोकेंद्र ठाकुर जी, आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, आदरणीय महेंद्र दांगी जी, रविंद्र दांगी जी जनपद सदस्य, हमारे 11 नंबर के पार्षद और विशेष सहयोगी भाई आकाश यादव जी, सम्मानीय राजू बघेल जी, सम्मानीय यशवंत कुशवाहा जी, भाई अभिषेक पटेल जी, सुनील नामदेव जी और मॉर्निंग क्रिकेट क्लब की पूरी टीम में वो जो अभी इस सत्र के इस आयोजन के इस टूर्नामेंट के जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे क्रिकेट में विशेष रुचि रखते हैं और बहुत सारी टीमों को प्रोत्साहन देते रहते हैं, आदरणीय भाई नरेंद्र मीणा जी और गौरव विश्वकर्मा जी, विशाल जी, डब्बू भाई, हमारे राजपूत जी, गौरव विश्वकर्मा जी और सभी टीम, हमारे भार्गव जी और भी बहुत सारे लोगों के सबके नाम जानता हूँ। हमारे कमेंटेटरों की टीम में हमारे गुर्जर जी, उनकी भी बहुत रुचि है, जगमोहन भाई की, बहुत सारे लोगों की। आज रात को 10:30-11 बजे इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट के लिए कितना बड़ा प्रेम है। और भोपाल से पधारे हुए हमारे कमेंटेटर और आदरणीय जैन साहब, आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शानदार टूर्नामेंट इस रात में जगमगाता हुआ दिन आपने यहाँ प्रकाशित किया है बर्री छीरखेड़ा के स्टेडियम में। मैं इस गांव की, इस क्षेत्र की, इस भूमि की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार कि आपने इस स्टेडियम को जागृत किया है। ये स्टेडियम जो है सफल तभी है जब यहाँ क्रिकेट हो या खेल हो या बड़ी संख्या में पुलिस की ट्रेनिंग, जो भर्ती के लिए जाते हैं वो ट्रेनिंग के लिए सुबह प्रैक्टिस करते हैं। इसकी सफलता तभी है मैदान की वास्तव में जब इसमें खिलाड़ी अपना खून पसीना बहाएं, अपनी मेहनत करें, परिश्रम करें, दौड़ें, लड़ें, छिलें और मजबूत होकर निकलें। ऐसे पुनः 6 आप सबको बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। और आप सब जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सब जो बन पड़ेगा वो सहयोग करते ही है और आगे भी जो आप बताएंगे वो सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। भाई साहब ने खेल से कितना लगाव है, जब उद्बोधन की शुरुआत हो 6 के साथ हो, एक बार जोरदार तालियां ऐसे बहुत ही खेल प्रेमी व्यक्तित्व आदरणीय कुबेश सिंह गुर्जर भाई साहब के लिए। और अब इस उद्बोधन की श्रृंखला में हमारे ग्रामीण जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष जी को हम सब जोरदार तालियों से आमंत्रित करें उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। माननीय तीरथ सिंह मीणा भाई साहब। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। आज बड़ा सुनहरा अवसर है कि बेरसिया ग्रामीण क्षेत्र में भी आज शहरों जैसी अनुभूति हो रही है। और आज इस बाजीराव पेशवा खेल मैदान के अंदर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लगातार बेरसिया विधानसभा को विकास की गति देने वाले और एक के बाद एक विकास के छक्के लगाने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई साहब विष्णु खत्री जी, हमारे जनपद पंचायत बेरसिया के अध्यक्ष प्रतिनिधि, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री आदरणीय भाई साहब कुबेर सिंह गुर्जर जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब पूरन सिंह पटेल जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित साहू जी, हमारे रविंद्र भैया, हमारे आकाश यादव जी, हमारे लोकेंद्र भैया, हमारे राजेश रज्जू भैया, हमारे महेंद्र ढाकर जी जनपद सदस्य राजू बघेल जी और हमारे इधर सुनील भैया
बढ़िया एडवर्टाइज 3000 में पुरानी टीवी लाओ और नई ले जाओ, ऐसे सुनील भैया। और हमारे इस आयोजन के सूत्रधार मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के हमारे संयोजक नरेंद्र मीणा जी और जैन साहब लगातार जो मंच का संचालन कर रहे हैं। शासकीय कार्यक्रमों में इनके मधुर और ओजस्वी संचालन हमें मिलता है। और सभी खेल प्रेमी बंधुओं आज देखिए, ये एक बेरसिया विकास के लिए एक उदाहरण है। हमारा जो बर्री छीड़खेड़ा के अंदर ये ग्रामीण क्षेत्र में आज ये खेल मैदान जहां पर माननीय विधायक जी द्वारा बनाया गया, जो आज 10-11 बजे रात्रि में हम इतने सुंदर खेल के क्रिकेट के आयोजन का जहां आनंद ले रहे हैं। अभी माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से लगातार वो नगर में एक अच्छा स्टेडियम बने, नगर में अच्छा खेल परिसर बने, इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। क्योंकि खेल परिसर के लिए राशि तो मिल रही थी, लेकिन अगर वहां सबसे बड़ी समस्या थी नगर के अंदर इतनी बड़ी भूमि खेल परिसर के लिए उपलब्ध होना। लेकिन विधायक जी ने लगातार सतत प्रयास करते हुए शानदार बीज विकास निगम के पास एक शानदार भूमि उपलब्ध करवाई और उनके अथक प्रयासों से हम सब बेरसिया ग्रामीण वासियों के लिए एक अवसर उन्होंने दिया। आने वाले समय में बेरसिया से भी खेल प्रतिभाएं निकलेंगी। 8 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से विधायक जी ने शानदार परिसर वहां स्वीकृत करवाया। मैं अपनी ओर से विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। एक बार सभी खेल प्रेमी बंधुओं से भी निवेदन करता हूं, ऐसे विकासशील लोकप्रिय विधायक जी के लिए जोरदार आप ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी, जो लगातार संगठन को भी लगातार कुशल अपने संगठन की क्षमताओं से भी उसे एक ऊंचाई दे रहे हैं और बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व से भी इस विधानसभा को जिन्होंने विकास की एक अलग अलग जगाई है। अपनी सहजता, सरलता, दूरदर्शी नेतृत्व और खेल और खिलाड़ियों के साथ चलने का सामर्थ्य, ऐसे सादगी और ऐसे अनुशासन प्रिय संगठन के कुशल शिल्पकार भी हैं, ऊर्जा के स्रोत भी हैं और विकास की नई गति भी दे रहे क्षेत्र को। ऐसे हम सब के लाडले और जनप्रिय विधायक आदरणीय भाई साहब विष्णु खत्री जी भाई साहब को जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें कि आप आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। बोलिए भारत माता की। बाजीराव पेशवा मैदान में आयोजित क्रिकेट के समागम के गरिमामय कार्यक्रम में मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष भाई तीरथ सिंह मीणा जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष प्रतिनिधि और जिले के महामंत्री भाई कुबेर सिंह जी, जिले के हमारे सम्माननीय उपाध्यक्ष भाई पूरन सिंह जी पटेल साहब, और अभी तीरथ जी ने और कुबेर सिंह जी ने ऐसे हमारे सभी सम्माननीय जनों के नाम लिए हैं। ऐसे सभी सम्माननीय जन इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे सम्माननीय जैन साहब। और इस टूर्नामेंट के आयोजक मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के हमारे सम्माननीय भाई नरेंद्र मीणा जी, हमारे सम्माननीय गुप्ता जी, विश्वकर्मा जी और उनकी पूरी टीम। और इस क्रिकेट के समागम में आज यहाँ इस मैदान में जिन 2 टीमों का उद्घाटन के इस अवसर पर आज यहाँ पर मैच आयोजित हुआ है, ऐसे हमारे सभी खिलाड़ी बंधु और इस कार्यक्रम को जो लाइव देख रहे हैं और इस मैदान में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसे हमारे सभी हमारे खेल प्रेमी युवा साथियों मित्रों, बड़ी प्रसन्नता का विषय, क्योंकि जब ये मैदान यहाँ पर बना था तो उस समय ऐसा लगता था कि वास्तव में इसकी क्या उपयोगिता होगी, लेकिन आज जिस प्रकार से इसका उपयोग हो रहा है उससे कहीं ना कहीं इसके निर्माण को सार्थकता मिली है। इसके लिए मैं मॉर्निंग क्रिकेट क्लब और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, क्रिकेट हमारे जीवन के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वैसे युवाओं का
क्रिकेट भी जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम मैदान में आते हैं। और मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के हमारे नरेंद्र भाई भूरी पठार जोड़ पर भी बड़े बड़े आयोजन मैंने देखे हैं उनके, और एक मैच में उनका नहीं भूलता हूं। मैं प्रशंसा के लिए प्रशंसा नहीं कर रहा, एक गेंद थी और कितने रन चाहिए थे, 6, और नरेंद्र भाई ने सिक्सर लगा के उस मैच को अपनी टीम को जिताया था। ऐसे हमारे केवल आयोजक नहीं, खिलाड़ी भी नरेंद्र भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए मित्रों। और ग्रीष्म ऋतु है और इस समय में रात्रि का खेल का आयोजन वास्तव में खेल प्रेमियों के लिए सौगात है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए सौगात है। और अभी कुबेर भाई बता रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि बेरसिया के अंदर बहुत समय से हमारे युवाओं की, खेल प्रेमियों की, खिलाड़ियों की एक मांग थी कि एक अच्छा खेल स्टेडियम यहां पर बनना चाहिए। और एक 8 करोड़ 58 लाख की निधि से बेरसिया के अंदर इंटीग्रेटेड, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए उसमें स्थान रहेगा, वो खेल स्टेडियम को स्वीकृति मिल गई है। और शीघ्र ही हम सब मिलकर उसका भूमि पूजन करके उसको शीघ्र निर्माण होकर खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे खेल मंत्री डॉक्टर विश्वास सारंग जी की ओर से बेरसिया वासियों को मिली है। मैं इस मंच से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, आप देख रहे हैं कि केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार खेलों के लिए और खेलों के साथ में हमारे लोग फिट रहें, खेलो इंडिया जैसे जो है मंत्र और नारे के साथ में युवाओं के बीच में खेलों को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। विधायक इस नाते से मेरी भी कोशिश रहती है कि इस प्रकार के आयोजन होते रहें, लोग इससे मिलते जुलते रहें, क्योंकि इनके माध्यम से कहीं ना कहीं खेलों के माध्यम से सामाजिक समरसता भी बढ़ती है। मित्रों, हमारे अंदर आपस में अनुशासन भी आता है खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों में, और मनोरंजन तो दर्शकों का होता ही है। और ऐसे इसकी शुभकामना के साथ सभी खिलाड़ियों को, और जो 16 टीमों ने जो भाग लिया, लगभग 240 जो खिलाड़ी हैं, उनको सभी को शुभकामनाएं। आयोजक गणों को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे नजीराबाद जो कि एनपीएल की जो कमेटी है, जो कि नजीराबाद से पधारी है, सभी सदस्य कृपया, अजय सक्सेना जी और पूरी टीम कृपया मंच पर आ जाए। विधायक जी के उद्बोधन में विकास के बहाव, वो एक कल्पनाशीलता और वो एक जैसे बात करें अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव जिनके नेतृत्व में है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस क्षेत्र में। अगर बात करें बेरसिया वासी के उस विकास की भाव जिनके नेतृत्व में है, ऐसे हम सबके यशस्वी विधायक आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी भाई साहब का प्रेरणादायी उद्बोधन और विकास जो कि हमेशा से क्षेत्र की प्राथमिकता जिनके नेतृत्व में रही है, आज के इस कार्यक्रम को एक अलग ऊंचाई और गति प्रदान कर रहे हैं अपनी पावन उपस्थिति में। और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज उनके यशस्वी मार्गदर्शन और प्रेरणा का ही प्रतिफल है कि ये मैदान रात्रि के इतनी देर तक भी इस क्षेत्र के युवाओं की उस खेल से गुलजार हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इस आयोजन के सूत्रधार और जिन्होंने इस युवाओं को, इन मोतियों को एक माला में पिरोया है, आइए हम सब नरेंद्र मीणा जी को हम सब आमंत्रित करें आभार प्रदर्शन के लिए। नरेंद्र भाई के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। लिबास यानी कपड़ा, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। एक बार इन खिलाड़ियों और युवाओं की टीम के लिए, एमसीसी के लिए नरेंद्र भाई आए और आभार व्यक्त करें आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये एमसीसी कप 3 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर वो हमारे बीच में पधारे आदरणीय भाई साहब श्री
हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई साहब श्री विष्णु जी खत्री, भाई साहब का बहुत बहुत आभार है। इस टूर्नामेंट को कराने में भाई साहब ने जो हमें सहयोग प्रदान किया, मतलब बेगजब सहयोग मिला है हमें भाई साहब की तरफ से, तो भाई साहब बहुत बहुत दिल से आभार पूरी एमसीसी टीम की ओर से, पूरी बैरसिया के युवाओं की ओर से आपका। इसी के साथ हमें इस टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर पधारे भाजपा जिला ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री तीरथ सिंह जी मीणा जी, आप इस हमारे कार्यक्रम में पधारे, हमें आपका मार्गदर्शन दिया, कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और इस टूर्नामेंट में जिनका हमें जिस दिन से हमने शुरुआत करी, पहले दिन से लेके और आज यहाँ हम इस मुकाम पे खड़े हैं शुभारंभ के अवसर पर, इससे पहले जो जितनी भी तैयारियां हुई हैं उस सब में हमें बहुत ही विशेष जो सहयोग दिया है। हर चीज के लिए हमने एक बात बोली, भाई साहब ने कहा नहीं दो ये करना है, ऐसा नहीं ऐसा करो, हर चीज के लिए तो जोरदार तालियां पूरी हमारे जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री कुबेर सिंह जी गुर्जर के लिए। इन्होंने हमें बहुत गजब सहयोग दिया पूरे टूर्नामेंट में भाई साहब, मतलब पूरे दिल से आभार एमसीसी की ओर से आपका। और इसके बाद हमारे आयोजन में पधारे सभी अतिथिगण, भाई साहब श्री जिला उपाध्यक्ष जी रविंद्र भाई, हमारे आकाश भैया, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी अमित भाई साहब, हमारे लोकेंद्र भैया का भी बहुत विशेष सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट में, रज्जू भैया हमारे पार्षद जी, हमारे आदरणीय महेंद्र भाई साहब, राजीव बघेल जी, मनोहर भैया, यशवंत माथ साहब, सुनील भैया, जीतन भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। और इस टूर्नामेंट में जो हमारे सभी 16 ओनर हैं, उनके बिना भी ये टूर्नामेंट अधूरा था, उन सभी 16 ही ओनरों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसी के साथ इस टूर्नामेंट में जो 240 से ऊपर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं अलग अलग जिले से आके, हमारे बैरसिया क्षेत्र के अंडर 19 खिलाड़ी, उन सभी खिलाड़ियों का भी मैं हार्दिक हार्दिक आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारी जो एमसीसी की टीम है, हमारी जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा हमने जो सहयोग किया है, एक और हमारी नजीराबाद की टीम एनपीएल कमेटी, उसमें हमारे लगभग 6 से 7 सदस्य हैं, आदरणीय भाई साहब रामरतन गुर्जर जी, अजय सक्सेना जी, हाकम भाई साहब, भगवत भैया, ऐसे पूरी एनपीएल कमेटी है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। इसके बाद इस टूर्नामेंट की हमारी जो मॉर्निंग क्रिकेट क्लब की पूरी टीम है, 42 लोगों की टीम है भाई साहब, ये मॉर्निंग क्रिकेट क्लब की एक एक सदस्य पूरा एक्टिव रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। 3 दिन अभी मौसम ने हमें बहुत परेशान किया यार, रात को 2 बजे तक हम ये खंभे पकड़ के खड़े हैं भाई साहब। तो पूरी मॉर्निंग की क्रिकेट क्लब की टीम जो हमारे साथ खड़ी है, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ, आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया है। इस टीम में हमारे संयोजक जो मॉर्निंग क्रिकेट क्लब को बनाया, जिन्होंने 2016 में हमारे गौरव भैया, विक्की विश्वकर्मा जी, डॉक्टर साहब तो उस समय पे आशीष जाट जी, इन्होंने 2016 से ये मॉर्निंग क्रिकेट क्लब चालू किया। मैं नया अभी 2-3 साल पहले मॉर्निंग क्रिकेट क्लब से जुड़ा था भाई साहब। तो ये बहुत एक लगनशील पूरे 42 युवा हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी एमसीसी को और सभी खेल प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नरेंद्र मीणा जी और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाकई में खेल जो हमेशा से पूरी टीम की कोशिशों का, और ऐसे हमें बहुत अच्छे नेतृत्व हमें मिले हैं जिनके मार्गदर्शन में आज ये गौरव बढ़ रहा है इस बैरसिया का खेल के मानचित्र पे। फिलहाल अब मैदान की तरफ आपको लिए चलते हैं। बहुत ही शानदार ये मुकाबला इस समय दूधिया रोशनी में जगमगा रहा है बैरसिया का यह खूबसूरत मैदान इस समय, और एक अलग कहानी कह रहा है इस समय रोमांच की। किंग्स से विवेकानंद 11 अगर देखें इस समय शुरुआती झटकों के बाद उबरने की कोशिश रहेगी यहां पे। 96 रन्स बनाने हैं निर्धारित अगर देखें 8 ओवर्स के मुकाबले में। माननीय यशस्वी विधायक जी, माननीय यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, माननीय कुबेर सिंह गुर्जर भाई साहब, और इसी बीच एक वापस से बहुत ही सुंदरता के साथ खेला हुआ शॉट, हृदयग्राही आकर्षक मनमोहक अंदाज में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। चौका लगाया इस समय अजय मीणा, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, टाइम किया बहुत ही खूबसूरती के साथ मिड विकेट की दिशा से, और इस बाउंड्री के साथ स्कोर में बढ़ोतरी करते हुए इस समय 7 रन 2 विकेट पे किंग्स विवेकानंद। 40 गेंदों में 89 रन चाहिए जीत के लिए। यहां से अगली 40 गेंदें आनी बाकी, 89 की दरकार। यहां से एक वाइड बॉल इसी बीच
बॉलिंग के मोर्चे पे आए हैं अरविंद राठौड़, स्ट्राइक पे अजय मीणा। बहुत ही संघर्षपूर्ण यह मुकाबला, पिछला मैच भी आखिरी ओवर्स तक गया था। बहुत ही शानदार क्रिकेट की झलक यहां पर, हल्के हाथों से खेला, सिंगल चुरा लिए, निगाहें निगाहों में बातें हुई और एक रन मुकम्मल किया खूबसूरती से। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल जो हमें टीम भावना सिखाता है। किंग्स विवेकानंद 11 9 रन 2 विकेट पे। इनिंग का इस वक्त ये दूसरे ओवर का खेल प्रगति पे। एक और वाइड इस समय। इस आयोजन में 16 टीमें और 16 टीम ऑनर्स। बहुत ही शानदार आयोजन बैरसिया के खेल के मानचित्र पे परिभाषित कर रहा है। और इन मुकाबलों का सीधा लाइव एक्शन आप YouTube पे बैरसिया क्रिकेट टाइप करें, घर बैठे अपने ऑफिस में कहीं भी आप सब हो, मैच का आनंद ले सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार खेलों को लेकर के एक जो खेलो इंडिया अभियान यशस्वी विधायक जी ने जिस बात की जिक्र की, पूरे देश में खेल की संस्कृति जिन्होंने विकसित की है और हर स्तर पर खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कराकर, जिनमें मध्य प्रदेश ने भी खेलो एमपी गेम्स उसी तर्ज पर अभी हाल ही में आयोजित हुए। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की लगातार नीतियां भी इस ओर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। फिलहाल 10 रन 2 विकेट पे पारी के दूसरे ओवर में लक्ष्य है यहां पे किंग्स विवेकानंद को जीतने के लिए 97 रन्स की। बहुत ही शानदार मुकाबला इस बीच। गेंद शॉट ऑफ द लेन, गेंद यहां पे एक चतुराई से खेला हुआ शॉट, थर्डमैन की दिशा से काफी ज्यादा उछाल ली हुई गेंद, पूरा गेंदबाज की गति का उपयोग किया, ताकत नहीं नजाकत वाला शॉट और रन प्राप्त किया। इस समय 4 रन के साथ स्कोर पे 14 रन 2 विकेट पे किंग्स विवेकानंद का स्कोर। बॉलिंग पे अरविंद राठौड़, दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बहुत अच्छी गेंद, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, बल्लेबाज की रीच से दूर रखने का प्रयास, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर स्विंग किया था, बल्ले से तेज गति से शॉट खेलने का प्रयास, डॉट बॉल थोड़ी बाहरी किनारा लेकर के। चंदन राजपूत 4 पे, अजय मीना 5 पे हैं बीच मैदान में। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेतृत्व हम सबको मिले हैं। हमारा नेतृत्व कितने सही हाथों में है। यशस्वी विधायक जी की सादगी, सहजता, विकास के प्रति जिनका भाव और हम सबके कुशल मार्गदर्शक के तौर पर माननीय यशस्वी विधायक श्री विष्णु जी, माननीय तीरथ सिंह मीणा भाई साहब, आदरणीय हमारे कुबेर सिंह गुर्जर जी जिला महामंत्री, आदरणीय पूरन सिंह जी भाई साहब उपाध्यक्ष, सभी हमारे गणमान्य पार्षदगण, एमसीसी की पूरी टीम, आदरणीय नरेंद्र मीणा जी, आदरणीय इस समय हमारे साथ पूरे आयोजन समिति के एक एक व्यक्तित्व और ये इस बैरसिया का गौरव, यशस्वी नेतृत्व, जिनके दूरदर्शी नीतियां, विकास के भाव इस क्षेत्र को, ऐसे यशस्वी विधायक आदरणीय हम सबके लाडले आदरणीय विष्णु खत्री जी, जिनके यशस्वी प्रयासों से आज का गौरव बढ़ रहा है। और इतने बड़े खूबसूरत आयोजन, एमसीसी की पूरी टीम, आदरणीय नरेंद्र मीणा जी, जगमोहन गुर्जर जी और एक एक साथीगण, माननीय विधायक जी का हम सब बहुत कृतज्ञ हैं, जो हमेशा से विकास जिनकी पहली प्राथमिकता। माननीय जिला अध्यक्ष जी का भी हम बहुत आभारी हैं, जो सहजता सरलता से जिले की संगठन को, ग्रामीण संगठन को एक ऊंचाई दे रहे हैं। कुबेर सिंह भाई साहब का भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं, जो लगातार विकास के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हैं। फिलहाल खेल एक अलग ही रोमांच की ओर, इसी बीच कलाइयों के साथ फ्लिक करने का प्रयास इस समय, गेंद जब तक फील्ड की जाए 1 रन बनाने का मौका और स्कोर इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। स्कोरबोर्ड पे नजर डालें इस समय 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे स्कोरबोर्ड पे। फिलहाल लक्ष्य इस समय मैच को जीतने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से यह मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ। थोड़े गाने बजा दें, पब्लिक की डिमांड आ रही है।
बहुत ही शानदार ये खेल की झलक इस समय। जबरदस्त मेजबानी इस समय नजर डालें स्कोर बोर्ड पे 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे दबाव में किंग्स विवेकानंद 11, संजीव और अजय मीना बीच मैदान में, राहुल थापा बॉलिंग पे हैं, 3 रन देकर 1 विकेट उनके नाम। अरविंद राठौर 1 ओवर में 12 रन दिए 1 विकेट। इसकी साउंड की बैटरी चेंज कर ले, कॉर्डलेस माइक की बैटरी एक बार चेंज कर दे। हेलो, हमारी IPL कमेटी बेसिक सहयोगी इस पूरे टूर्नामेंट की जगमोहन भैया गुर्जर जी, हाकम भाई साहब, गुलाब भैया, भगवत भाई साहब, अजय सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा पूरी NPL कमेटी से मंच पे आ जाए। जगमोहन भैया ऊपर आ जाए जरा, NPL कमेटी 1 मिनट के लिए आ जाओ आप ऊपर। भैया मेरी MCC पूरी MCC समिति खाने का थोड़ा वो प्लेट रख के आ जाए जरा, NPL कमेटी का स्वागत कर दें। MPL कमेटी का भी सम्मान आज के सुंदर आयोजन में, जिनकी बड़ी मेहनत जगमोहन गुर्जर जी, पूरी टीम। फिलहाल देखें इस समय 21 रन 3 विकेट पे, शानदार ये मुकाबला। दिलचस्प रोमांच के बीच टारगेट इस मैच को जीतने के लिए शानदार, इसी बीच 6 रन के लिए गजब का शॉट। अजय मीना का बल्ला अब कोहराम मचाता हुआ इस बीच, लॉफ्टेड शॉट डीप मिड विकेट पे। सरवर भाई आगे कमेंट्री के लिए और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे इस समय। फिलहाल 27 3 विकेट के नुकसान पे पारी के तीसरे ओवर में एक और बाउंड्री इस समय, पिछली गेंद पे 4 रन, यानी कि 31 स्कोर बोर्ड पे 31। हेलो, 31 रन। जी भाई साहब। हेलो, बड़ा ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। अरे मैं नाश्ता कर रही है। अगली दोनों टीमें आ जाए टॉस के लिए।
जीपीएस चैलेंजर्स अगले मैच के लिए टॉस के लिए आ जाए। एमएस ब्रदर्स जीपीएस चैलेंजर्स टॉस के लिए आ जाएगी। गजब का शॉट, आवाज आई है 6 रन के लिए। वापसी की बिगुल इस समय। शुरुआती विकेट गंवाने के बाद गजब का कमबैक, प्रहार किया खूबसूरत। अजय मीना चल पड़े हैं, स्कोर को पहुंचा दिया 38 रन 3 विकेट पे। 38 पे 3, 24 पे पहुंच गए अजय मीना पारी के चौथे ओवर में। एक और विस्फोटक बल्लेबाजी, क्या कहने, लाजवाब बैटिंग करे इस समय अजय मीना। तेवर जाहिर कर दिया उन्होंने, स्वयं पहुंच गए 30 रन पे। टीम को पहुंचा इस समय 44 पे 3। 26 गेंदों में 52 रन चाहिए। मैच में कमबैक कर रहे हैं। जबरदस्त इंपैक्टफुल पारी अजय मीना की। किंग्स विवेकानंद वापसी की झलक पेश कर रही है। फिलहाल इससे एक सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाएंगे इस समय। 45 पे 3 इस समय पारी के चौथे ओवर में। 25 गेंदे 51 रन चाहिए जीत के लिए। 96 रन का टोटल आप सबको गौरतलब रहे इस मैच को जीतने के लिए। किंग्स विवेकानंद को स्कोरबोर्ड पे 45, 3 विकेट पे 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 24 गेंदे 51 रन चाहिए जीत के लिए। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम और शानदार सपोर्ट हमारे एमसीसी की पूरी टीम, नरेंद्र मीना जी और एक आए हुए गणमान्य पदाधिकारियों के साथ ऐतिहासिक आयोजन। सर्वर भाई को आमंत्रित करते आगे कमेंट्री के लिए। देखिए मुझे लग रहा है कि ये शाम में ना, चांदनी रात में बड़ा मजा आता है। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा टफ बने सर। जिस तरीके से अगर हम मैच की बात भी करें तो आसान है नहीं। अभी भी आधे ओवर का खेल बाकी है। वापसी कर सकते हैं क्या? जोरदार गेंद यहाँ पर। ये बहुत ही बढ़िया। जी हाँ बिल्कुल, इस तरीके से फैसला दिया था ऑनफील्ड अंपायर ने। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा ओवर अभी भी चाहिए किंग्स 11 नजीराबाद को इस मैच में वापसी करना है, तो वरना रास्ता बहुत मुश्किल है। ये दोबारा डालना पड़ेगा। पिचिंग ऑफसाइड लेग और अंपायर का इशारा वाइड का। देखिए मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से गेंदबाजी की है और जिस तरीके कैचेस भी पकड़े इस टीम ने, कभी भी उतना आसान है नहीं।
और शाम के मुकाबले चलिए अच्छी बात है कि हवा बंद हुई जिससे वजह से थोड़ा सा मौसम गर्म की जगह ठंडा हुआ है। फिलहाल इस बार डॉट बॉल है, ऐसा लगा कि शायद बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट मैच, और खासतौर में जब बर्री में होता है ना सर, अलग ही मजा आता है भैया, क्योंकि यहाँ कुछ खास बात है, क्योंकि दिन का मुकाबला भी हुआ था, हमने कमेंट्री करी थी यहाँ पर। प्लेन में अंपायर का इशारा, नो बॉल का। जी हाँ, और साथ में फ्री। कहावत सुनी होगी आपने कि आम के आम ऊपर से गुठली के दाम, ये वो वाली कहावत है। क्या फ्री हिट को, मुफ्त की गेंद को क्या दर्शकों में भेजी जा सकती है। अभी तक बड़े शॉट आए नहीं है किंग्स 11 नजीराबाद के बल्लेबाजों की तरफ से। मौका है यहाँ पर, नहीं मौका ये बड़ा शॉट अभी भी नहीं आया इस गेंद पे भी। लेग भाई का इशारा किया है अंपायर ने। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से क्रिकेट का मैच चल रहा है, हम अप्रैल में, थोड़ा डिफिकल्ट है, शादी सीजन भी है, और क्योंकि ज्यादातर अप्रैल मई में शादियां भी होती हैं, तो उतना आसान नहीं है समय निकालना यहाँ पर, और क्रिकेट जैसे मंच पर, और सरपंच बनना, कमेंट्री करना। बल्ला तो बहुत जोर से घुमा रहे हैं, लेकिन जब बल्ले ही घुमा, फायदा क्या है जब गेंद और बल्ले का संपर्क ही ना हो तो। हर बार प्लेन में सर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करना, जिस तरीके से लेन डाल रहे हैं, लाइन डाल रहे हैं, ये आवाज बहुत मधुर आई है, पर अलग ग्राउंड आई है तो यही किरण मिलेगा। बड़ा मुकाबला है, लेकिन कल के मुकाबले याद रखिएगा बिल्कुल रहते हैं। 12 तक ये मैच चलेंगे। आज 4 अप्रैल भी है। बारिश हुई थी जरूर, लेकिन इंद्र देवता था, थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे, बारिश रोक दी है उन्होंने। रीना पूरी तरीके से दोनों रोशनी में नहाई हुई है। फिर उड़ाना चाह रहे थे बाबूजी, फिर नहीं लगी गेंद बल्ले में। ये हो रहा है ना, ये चलता है, ये मानना पड़ेगा आपको। साथ में हम आपको याद दिला दें थोड़ा सा से भी, दिल्ली राजस्थान का मैच था आज क्रिकेट में, और फिलहाल स्कोर कितना है? 49 स्कोर है, और 4 विकेट अभी तक गिर चुके हैं नजीराबाद किंग्स के। प्रेशर में है निश्चित तौर पर, जिस तरीके से गेंदबाजी की है यहाँ पर टीम ने, उतना आसान है नहीं रन चेस करना। अभी भी अगर आप देखें बहुत ही टफ डिफिकल्ट सिचुएशन है। चेक करना पड़ेगा कितने गेंदों में कितने चाहिए, थोड़ा स्कोरर बताएंगे। बैटिंग पावर प्ले है जी, आप थोड़ा मौका बनेगा बड़े शॉट लगाने का। निश्चित तौर पर नजीराबाद की हमने थोड़ी कमी देखी है एक्चुअली, कि बैटिंग में परेशानी है, यहाँ नहीं है। रुनाई में भी है, बचपरा में भी थी, छोटी टूर्नामेंटों में भी थी। टॉस के लिए आ जाए दोनों अंपायर। इसके बाद बहुत ही बड़ा मुकाबला, आज का दिन का नहीं, आज की शाम का ये तीसरा मुकाबला होगा। क्या बड़ा शॉट लग सकता है क्या? इस गेंद पर लग सकता है, वो मोमेंटम शिफ्ट होने के लिए। जी हाँ, व्हाट अ शॉट, दिस इज 6 रन फाइनली, जस्ट इनफ। लेकिन उड़ी तो सही ना, चली तो सही। आका चोपड़ा, मेरी जुबान फली गई, मैंने कहा था इस गेंद पर क्या बड़ा शॉट लग सकता है। बल्लेबाज ने कहा फ्लैट जरूर मारा, पर
फास्ट इतना था कि उनके हाथों के ऊपर से गेंद देती हुई चली गई। थोड़ा बहुत हाथ भी लगा लेकिन उसके बावजूद भी साथ ना लगा कैच का। क्या चप्पल किया वैसे। 2 रन के लिए वापस आएंगे और 4 रन का इशारा है। 2 गेंद 10 रन बना दिए इन्होंने पिछली 2 गेंदों में वैसे। और वापसी जो है वो छोटी सी तो हो गई है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी चीज है बर्री में जब आप खेलते हैं तो बड़ा दिल लेकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि टेनिस क्रिकेट कभी भी कहीं भी तार तरफ हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल रन तो बनाने पड़ेंगे आपको। ये शॉट ही गेंद थी में से। चार रन का इशारा यहां पर। छोटी गेंद, खोटी गेंद, ये दिखाया बल्लेबाज ने। ये बहुत बड़ा मौका वहां पर। अरे बाबा, ये तो बहुत गजब किया ये। और चांदनी रात में गुम सी गई थी ये गेंद एक समय में। तो चांदनी रात है नहीं, वहां भी चाहेंगे बादल हो रहे हैं आज, लेकिन बड़ा शॉट। ऊंचाई से जब गेंद जाती है ना तो फील्डर देखता ही रह जाता है, और वैसे ही कुछ जहां भी देखने को मिला। कमाल का शॉट है, गगनचुंबी। ये फुल टॉस है, एक बार फिर उड़ाया है, लेकिन इस बार अब एक रन मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल, और सफलता मिलेगी यहाँ पर। ये जब वो ऊपर डालते हैं ना गेंद, समस्या रहती, लेकिन यहाँ ट्रेडिशन वो सेंटीमीटर चेक किया जाता है लेदर में, वो नियम अनुसार कुछ इस तरीके से भी कि स्टंप के कितने ऊपर है गेंद। वहां थोड़ा सा वो बॉल ट्रैकिंग रहता है, यहाँ थोड़ा बॉल ट्रैकिंग नहीं है, बस इतना फर्क है, वरना तो सब कुछ सेम ही है। सेंटीमीटर चेक किया जाता, वही किया ऑस्ट्रेलिया के केबल बरा ने भी चेक वहां पर। वो कह रहे हैं आई डो सेंटीमीटर चेक इन, और अंपायर स्टंप के कितने ऊपर थी, हाइट से बे साइड से, बे साइड के ऊपर नहीं थी, बे साइड के नीचे ही थी, इसलिए आउट। तो घूटा टेका वैसा एग्रेशन दिखा रहा है।
स्कोर है 69 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में 27 रन चाहिए। यह बहुत ही हर ओवर में लगभग 13.5 और उस हिसाब से नजीराबाद वापसी कर सकती है। वैसे एक ओवर में 13 रन बनाना बहुत बड़ी बात होती नहीं है, तो मैं समझता हूं, लेकिन आधी टीम भी तो खोती पवेलियन। जब वही परेशानी है नजीराबाद की, आप पहला मैच जब आप जीतते ना तो हौसले बुलंद होते हैं। वो कहावत भी ना, जो पसीने से नहाता है, जो पानी से नहाता है, वो लिबास बदलता है। लिबास फॉर्म द ड्रेस, कपड़ा, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है या इतिहास रचता है। ये करना होगा आज करना होगा। इस चांदनी रात में, देर रात में, लगभग भारत में लगभग 12 बजने को है। 4 तारीख से 5 तारीख होने वाली है, लेकिन अभी तक थोड़ा लेट हुआ था मैच में से वो दूसरा मैच में अभी तक तारीख चेंज होने वाली है, वरना तो तीसरा मैच की भी तारीख चेंज नहीं होती। अगर 6, 6:30, 7 बजे चालू हो जाता तो सिंह हार्ड है, मतलब बहुत जोर से घुमा रहा है यहाँ भी, लेकिन लग नहीं रही है भैया गेंद। मानना पड़ेगा आपको कि गेंद को रन बनाने के लिए गेंद को छूना तो पड़ेगा ना। सिर्फ विकेट कीपर और गेंदबाज ही खेलेंगे तो फिर भाई दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पर आ जाए। इस मस्ट विन गेम को मजबूत बना दिया गेंदबाजों ने। जब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पर, उतना आसान है नहीं। बहुत ही बड़ा ये टूर्नामेंट। चलिए भारत में 12 नहीं बज रहे हैं अभी, तो 11:30 भी नहीं बजा। चलिए बहुत बड़ा ये दिन है आज। ये जबरदस्त बॉटम पे लगी है गेंद, लेकिन एक ही रन मिलेगा। इक्का दुक्का से तो फर्क पड़ेगा नहीं फील्डिंग साइड को। बड़े शॉट से दबाव आएगा। इस ओवर में अभी तक वो हुआ नहीं है। बड़ा शॉट आप कह रहे हैं कि 13 रन बिना चौके छक्के के बनते नहीं भैया, ये बात माननी पड़ेगी आपको। और अभी तक तो एक भी चौका छक्का नहीं लगा इस ओवर में। यहाँ गिल्लियां बखेर दी हैं वैसे। एक और सफलता। छठा विकेट का पतन हो गया है। जब मैच जो आईपीएल चल रहा है वो भी हो गया लाइव चालू यहाँ पे। ये देखिए जरा, ये बिल्कुल अभी हालत पुस्ता, जैसे अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, ड्रीप ट्रबल नजीराबाद। अरे ओनर आ गए में से अब। आबिद पठान अंदर, गेंद बाहर। याद रखिएगा ये कप्तानी जब करते हैं ना, आबिद पठान लीडिंग इन फ्रंट। आज इन्हें आगे से कप्तान चला रहे हैं टीम को। कैप्टन कूल, पहली गेंद बल्ला यहाँ भी बहुत जोर से घुमाया कैप्टन ने। ओनर भी है जो नहीं लग रही भैया। जब बिल्कुल आखिरी ओवर में तो बहुत हो जाएगा अगर यहाँ से इस ओवर में बड़ा शॉट नहीं आता है तो, जो कि बिल्कुल आना पड़ेगा। हालांकि आखिरी ओवर में भी ये मैच जीता जा सकता है, क्योंकि ये हवा में क्रैकिंग शॉट क्या बीट करेंगे डेफिनेटली। 4 मिलेंगे रन। फिलहाल चौका वहां पर। बहुत ही शानदार शॉट। मैंने कहा था ना कप्तान को ऊपर आना चाहिए, और यहाँ लॉग ऑन के ऊपर से खेलते हुए, और फील्डर। स्कोर है 75 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदें 21 रन, यानी 3 मैक्सिमम, और एक चौवे से भी काम चल जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है जिस तरीके से नजीराबाद ने इस रन चेस किया है।
आसान लग सकता था ये रन चेज, डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन अभी भी अगर कप्तान का बल्ला चल गया ना, क्योंकि गेंदबाज भी थकावट महसूस करेंगे। अरे टॉस के लिए कप्तान आ जाए दोनों। ये हवा में, वाह क्या बात है, क्या बात है, मन मोह लिया रनचेज को। ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा था ना कि रनचेज कभी भी 5 में 15, वही मैं कह रहा था, ये पहली गेंद पर अगर छक्का जाए था ना तो मजा आ जाए। किंग्स 11 कहेगी कि वन मोर, दिल मांगे ऑन द मोर, नजीराबाद कहेगी वन मोर। एक और मैक्सिमम आ सकता है, शुरुआत तो कर दी छक्के के, और पूरा दबाव वहां पर गेंदबाज के ऊपर भी। अब ये बहुत ही शानदार शॉट, ये सही समय पर छक्का मारा और ठीक ठाक मारा छक्का, यानी कि फील्डर के ऊपर से ये फील्डर देखते ही रह गया और गेंद दर्शकों में जाके गिरी है कमेंट्री बॉक्स के सामने। ये गेंद बड़ी हो सकती है। आबाद मैग्निफिसेंट हिटिंग, अब 4 में 9 चाहिए, मात्र 9 चाहिए अब तो। ये मुकाबला नजीराबाद यहां से तो नहीं गवा सकती, ये मानना पड़ेगा आपको। बैक टू बैक सिक्सेस, आबिद भाई के कदम ऑटोमेटिक ही अब खुशी में झूमते हुए। हालांकि अभी भी 9 रन बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि जिस तरीके से छक्के लग रहे हैं ना, अगर छक्के ही लगेंगे तो फिर 3 गेंद पे 3 ही रह जाएंगे ना। 3 छक्कों की बात मैंने की थी, 2 तो आ गए भैया। क्या एक और छक्का आ सकता है? मैंने कहा था शुरुआत में अगर पहली 3 गेंदों पर बड़े शॉट आते हैं तो फिर मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, कुछ वैसे ही होता हुआ। ये गेंद बड़ी हो सकती है। और नहीं बाबा, ये गेंद तो ढूंढ के लाइए, ये नहीं मिलती, ये मिलना नहीं है, ये फील्डर देखते रह जाएंगे बस। वाओ, मैग्निफिसेंट हिटिंग। जी हाँ, इस बार तो फील्डर की भी कोई जरूरत ही नहीं है ना, जब इतना बड़ा छक्का मारा है तो। बहुत ही बड़ा छक्का। मैंने कहा था पहली 3 गेंदें 3 छक्के, वो काली जुबान भल गई। बहुत ही 3 में 3 रह गए, मात्र 3 रह गए। अब तो सिंगल डबल से भी काम हो जाता है पूरा। अगर इस पर आ गया ना बड़ा शॉट तो मुझे लग रहा है कि इन्हें भी बच जाएंगी। स्कोर जो है 3 में 3 रन चाहिए मात्र, ये टोटल स्कोर है वो। चलिए, ये गेंद कहां जाएगी? बोल गए शायद थे, और बल्लेबाज अभी टच से मस नहीं है, चलिए जाना पड़ेगा। एक और सफलता, अभी भी 2 में 3, क्या सुपर ओवर हो सकता है? या नीचे गोलू भाई भी खड़े हैं वैसे। जी बिल्कुल, 2 में 3 मैं कहूंगा अभी भी नजीराबाद आ गए, क्योंकि अगर आपको डबल मिला तो फिर तो मैच सुपर ओवर ही है, फिर तो मैच बराबरी पर आ जाएगा। 1 पे 1 ही चाहेंगे। जो बिल्कुल नजीराबाद काफी आगे इस मैच में, खासतौर में 3 छक्कों ने इस तरीके से मोमेंटम शिफ्ट कर दिया नजीराबाद की तरफ। तुम्हारे हवाले बदन साथियों, पहली गेंद फ्लैट छक, दूसरी गेंद ठीक ठाक छक्का, और तीसरी गेंद पे तो बाबलदुरी सनी देवल वाली ताकत लगाई, 2.5 किलो का हाथ, क्या शॉट मारा था। विक्की भाई की कार की चाबी घूम गई है, किसी को भी मिले तो वो कमेंट्री बॉक्स में ले आए। सर क्या कहना चाहेंगे?
2 में 3। हेलो सरवर भाई, बहुत ही शानदार ये मैच इस समय फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2 पे 3 सुपर ओवर देखने को मिल सकता है यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये गेंद कहाँ जाएगी, और बिल्कुल सीधा मारा यहाँ फील्डर आमतौर, हाँ आ गया वैसे, अच्छी सोच है। बैटिंग टीम अभी भी काफी अच्छी स्थिति में है क्योंकि एक सिर्फ विनिंग शॉट चाहिए यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से मैच को यहाँ पे फंसाया है बड़ी कमाल का। अब एक ही गेंद बची है, जो छक्के लगाए गए इस मुकाबले में मुझे लग रहा है यकीनन तौर पे अब तो सर तो पूरी उम्मीद लग रही है सुपर ओवर ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब एक गेंद पे 2 नहीं बनेंगे रन अगर फील्डर के पास गई तो। एक गेंद पर 1 रन सुपर ओवर लगभग तय है। इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि बल्लेबाज ट्राई करेंगे बाउंड्री के लिए। सरूर भाई यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, सिंगल डबल या तो बाउंड्री के साथ जीत के लिए ट्राई करेंगे। मुझे लगता है यहाँ सिंगल डबल नहीं देखना चाहेंगे। और यहाँ पे ये तो सुपर ओवर लगभग तय है, अब लगभग तय हो गया है। और जी हाँ, इस समय क्या कहने इस मुकाबले में है जनाब, बराबरी पर है ये मैच। सुपर ओवर लास्ट प्ले फाइनली सर। क्या कहने, मैंने सुपर ओवर 2 गेंद पहले बोला था सरवर भाई, ये और अभी वाकई में इसका डिसीजन नहीं आया, ये सुपर ओवर में पता चलेगा कौन जीत रहा है। क्या बात है आबिद पठान, आपने वो चौका लगाया इसके बाद तो अलग ही जान फूंक दी आपकी ये टीम ने। बहुत ही शानदार ये मुकाबला सुपर ओवर में आकर इसी से अंदाजा लगाएं इस आयोजन की कितनी जबरदस्त दीवानगी है। सुपर ओवर में अगर बात करें 3 खिलाड़ी अगर बात करें जिसमें बैटिंग कर सकते हैं। नई कार की चाबी है, किसी व्यक्ति को अगर मिले तो कमेंट्री बॉक्स में आप कृपया जमा कर दें, जिसमें हुंडई कार का लोगो लगा हुआ है। शानदार मुकाबला, दिलचस्पी मैच, बेहतरीन दीवानगी के साथ इस समय एक अलग कहानी कहता हुआ यह मुकाबला इस समय। यह मैच बेहद इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है इस समय। दीवानगी का आलम देखने लायक है इस मैच में। सुपर ओवर बहुत रेयर देखने को मिलता है। याद कीजिए 2019 वर्ल्ड कप ओडीआई इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। सर मैंने अक्सर देखा जब टीम बैटिंग करती है टॉस नहीं होता सुपर ओवर में, ये भी मानना पड़ेगा, ये रूल है लेदर क्रिकेट के, और जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको ही वापस आना पड़ेगा बैटिंग करने वक्त। यहाँ के रूल्स देखना होगा एक बार जरूर, यहाँ पे देखने का इंतजार करेंगे हम। दोनों अंपायर्स भी काफी क्वालिफाइड अंपायर हैं, डिविजन पैनल काफी अच्छे अंपायर मृदुल सक्सेना और उनके साथ शिवम मौजूद हैं, जो डिवीजन की काफी मैचेस का अनुभव है जिनके पास। फिलहाल स्कोर ये भी एक गौर करने वाली बात है, गजब का आयोजन बेहतरीन अंदाज में। जी हाँ, कहते ना जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जीत के मुंह में से वो का उजाला ढूंढा है नजीराबाद ने। एक समय लग रहा था कि 12 गेंदों में 27 रन बहुत ही मुश्किल काम है। जी इस समय मुकाबला जिस तरीके से बनाया यहाँ पे, ये सबसे अच्छी बात। अजय मीना जिस अंदाज में बैटिंग करके गए थे 31 रन 11 गेंदों से, और उसके बाद जो सुमित श्रीवास्तव ने 6 गेंदों से 19 की पारी खेली, वो इस मैच को तब्दील करने वाला वो इंपैक्टफुल इनिंग थी, बहुत ही जबरदस्त मुश्किल हालात में आकर के। चलिए सुपर ओवर भी चालू होता हुआ, ये पहली गेंद है, यहाँ छोटी डाल दी आपने।
बहुत ही उम्दा तरीके से क्रॉस बैटेड स्विंग किया स्क्वायर के ऊपर से, उच्च स्तरीय शॉट, कमाल की टाइमिंग, मिलेंगे 4 रन। 4 रन का इशारा है वहां पर अंपायर का। ये लग रहा है कि छोटी गेंद ना सर बड़ी खोटी बन जाती है, क्योंकि जब बल्लेबाज पुल मारता है तो हुक के अंदाज में खेला है लगभग। एक चीज और गौर करने वाली है कि दोनों सेट बैटर है, कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पिच को भाग चुके हैं, हवाएं भी अब बंद हो चुकी है, तो मिजाज तासीर पहुंच चुके हैं विकेट के। और जानते हैं स्क्वायर बाउंड्री अमूमन टेनिस बॉल क्रिकेट में इस जोन में सबसे ज्यादा रन बनाए जाते हैं, टेनिस बॉल का एक अलग तासीर है। बल्लेबाज का ज्यादातर स्कोरिंग एरियाज मैं जानता हूं जिस तरीके से 40-50% रन स्क्वायर लेग मिड विकेट ये एरिया से। लेन तो आगे से छोटी थी, लेकिन बल्लेबाज तक पहुंचने में थोड़ी गेंद नीचे रह गई। किस्मत है, पहली 2 गेंदों में अभी तक 4 रन आ चुके हैं। ये गेंद हमारा फील्डर से दूर ही रहेगी गेंद। जी हाँ, चौका एक और। बाउंड्री आई है इस समय, फील्डर के लिए भी थोड़ा टफ कंडीशन था कि ये पहले कैच के लिए ट्राई करें या बचाने के लिए जाए, थोड़ा सा डबल माइंडेड हुए। जब आप लोगों को चकमा दे दो, ये गेंद नहीं चकमा देती है फील्डर को। क्या बात है, सुपर ओवर में अब तक रन अच्छा आते हुए एक बार फिर किंग्स के लिए। जी हाँ, किंग्स दहाड़ रहे हैं, दीपक मीना ढलती रात में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। अरे बाबा, ये तो नहीं मिलती, ये ढूंढ के लाना पड़ेगा। ये एफर्टलेस शॉट है, ये बहुत सुंदर सामने की तरफ करारा प्रहार था, एक क्रॉस अब सीधे बल्ले से इस बार सामने मारा, बहुत ही गजब का शॉट। यहाँ पे दीपक आज चमक रहे हैं ढलती रात के बीच, बेहतरीन पारी, ये अलग दीपक है जो उम्मीदों का चिराग जला रहा है। में भी दीपक चमकता है, ये बात मानना पड़ेगा आपको। एक और सीधा मारेंगे क्या? बढ़िया इस बार चतुराई दिखाई गेंदबाज ने कि बॉलर है राहुल माली, स्ट्राइक पे दीपक मीना, 5 गेंदों से 14 पे 5 गेंदे। अगर यहाँ एक बाउंड्री लगा देते तो बड़ा मुश्किल होगा चेस करना, अगर 20 से ज्यादा सुपर ओवर में रन हो यहाँ से। फिर ओवर बाउंड्री आ जाती है, 6 रन आ जाते हैं, तो फिर 20 रन 21 रन बनना बहुत मुश्किल है भैया आखिरी ओवर में। यहाँ 2 की कॉल होने चाहिए, भरे यहाँ पर रन आउट हो, यहाँ भागना 2 ही चाहिए। बहुत सही सोच है, आउट भरे ही हो जाए, लेकिन ये आखिरी गेंद थी, भागना पड़ता है आपको। जी हाँ, 15 रन बने हैं किंग्स विवेकानंद 11 के, 16 रन का टारगेट। मुझे लगता है काफी क्लोज होगा ये भी, 16 रन आसान नहीं होंगे सुपर ओवर में। जी बिल्कुल, और दबाव सुपर ओवर का फिर। जी हाँ, सुपर ओवर का एक अलग दबाव होता है, बिल्कुल आपके बात से इत्तेफाक रखता हूं मैं। और 16 रन काफी अच्छे रन है, गेंदबाज और बॉलिंग टीम को एक अलग ऊर्जा देंगे, क्योंकि 16 रन के लिए आपको कम से कम 3 बाउंड्रीज तलाशनी होगी और 3 डॉट बॉल बॉलर को करनी है या 4 अच्छी गेंदें डालनी है। बहुत अच्छा मैच रहेगा ये सुपर ओवर। तो ये 16 ओवर का मैच, लेकिन अब 18 ओवर का हो गया, क्योंकि अब 9 ओवर खेलेंगी दोनों टीमें। सुपर ओवर की खूबसूरती है। देखना होगा अब चेस करने आएगी टीम यहां से। एमएस ब्रदर्स चेस करने आएगी किंग्स के खिलाफ 16 रन सुपर ओवर में। बहुत ही शानदार टीम है एमसीसी की, तारीफ करनी होगी नरेंद्र मीणा जी के साथ एक सदस्यगण, और क्या शानदार खेल को जिन्होंने इस क्षेत्र में जिंदा रखा है। रसिया में एक अनूठा आयोजन, एक अलग ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर और नए मानकों को छू रहा। बिल्कुल आईपीएल के फॉर्मेट में 16 टीमों के साथ कारवा। समय का ध्यान रखेगी दोनों टीमें, इसके बाद भी 2 बड़े मुकाबले हैं। टाइम बिल्कुल किल न करें, बैटर रेडी रखें और फील्डिंग लगा लें प्लीज। सोलह बनाने इस मैच को जीतने के लिए किसी भी व्यक्ति को अगर चाबी
प्राप्त हो तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। और इस आयोजन में जो सपोर्ट एमसीसी के सभी समिति के सदस्यों का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। दिलचस्प मुकाबला यकीनन तौर पे, शानदार रोमांच के बीच ये मुकाबला घटित होता हुआ। राहुल माली जिनकी वार न जाए खाली, दिखना होगा इस समय इससे सुपर ओवर में क्या अपनी भूमिका अदा करते हैं। कमाल है ना, विकेट कीपर भी सर गेंद को पकड़ नहीं पाया, वरना सुपर ओवर की कहानी में नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, देखिए दबाव बड़ी चीज है, या तो दबाव में आप निखर जाते हैं या बिखर जाते हैं। जो प्रेशर को हैंडल करना सबसे बड़ी चुनौती रहती है। चलिए रन चेज है, ये रन चेज सुपर ओवर रन चेज है। वैसे 16 रन बनाए, 18वें ओवर में मैच कब पता चलेगा कौन जीत रहा है, वरना रूल ऐसे है सुपर ओवर पे सुपर ओवर चलते रहेगा अगर रिजल्ट ना आ तो। लेकिन इरादे कुछ और है, इरादे स्पष्ट किया है, क्रॉस बैटेड स्विंग किया, व्हाट अ ग्लोरियस वन ओवर द मिड विकेट फेंस, व्हाट अ टर्रिफिक सिक्स। गजब का शॉट यहाँ पे पहली गेंद पे, बेहतरीन इस समय इंटेंट क्लियर किया है यहाँ पे बल्लेबाज डॉक्टर विक्रम भार्गव ने। पहली पे जब 6 हो जाए तो फिर बचा क्या है, फिर डॉक्टर हैं, इन्हें इलाज करना आता है। ये फुल टॉस गए ने, वैसे कनेक्ट कर नहीं पाया। देखना होगा इस समय नो बॉल को लेकर के रिव्यू लिया इस समय, और नरेंद्र मीना जी और पूरी टीम की डेडिकेशन देखिए आप। बहुत ही शानदार ये मुकाबला, बेहतरीन मेजबानी। कमाल की क्रिकेट की झलक यहां पे नजर आती हुई। और जी हाँ, नो बॉल का डिसीजन आया है थर्ड अंपायर का। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, यूट्यूब लाइव तारीफ करनी होगी इस समय। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फिलहाल इस बार ये कड़क शॉट है, इनसाइड आउट, खूबसूरत, 4 रन मिलेंगे। बिल्कुल प्रॉपर शॉट है, इनसाइड आउट, ओवर कवर, 4 मिलेंगे। आसान कर दिया है शुरुआती 2 गेंदों में ये मुकाबला। इसी तरीके से एक कैलकुलेशन होती है, स्टार्टिंग 3 बॉल्स मैच के दशा दिशा, जिसमें 2 गेंदों पे बल्लेबाज डोमिनेंट नजर आए हैं। प्रभावित किया है इस समय विक्रम ने। और विक्रम के बाद राहुल माली, फिलहाल इस समय सिंगल। पहला रन थोड़ा स्लो लिया, दूसरे की गुंजाइश हो सकती थी। 3 गेंदे 13 रन जीतने के लिए अब यहां से 3 पे 3 चाहिए, आसान कर दिया यहां से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फील आ रही कि एक और सुपर ओवर ना हो जाए। नहीं, मुझे लगता है बैटिंग टीम जीत रही है यहां से। और जी हाँ, ये शॉट इस बात की तस्दीक भी कराता हुआ। चलिए जीत गई है टीम। एमएस ब्रदर्स जबरदस्त जीत दर्ज की है इस समय बाउंड्री के साथ ही। शानदार खेल की झलक यहां पे। और अगले मैच के लिए फील्डिंग लगा ले जल्द से जल्द। दोनों टीमें तैयार रहेगी यथाशीघ्र।